Good afternoon, my dear student. This is Kumar Saurabh. And first of all, welcome to VS Adda Concept Clear Exam Clear. तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो हैं अभी एनसीईआरटी क्लास 10th का इंग्लिश का बुक को हम लोग कवर कर रहे थे, फर्स्ट फ्लाइट का। तो हम लोगों ने यूनिट 9 तक सब कवर कर लिया है। अब हम लोग आज यूनिट 10 के चैप्टर 1 द सेरेमन एट बनारस को पढ़ेंगे। और द सेरेमन एट बनारस, ये आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, सेरेमन मतलब होता है टीचर्स। क्या होता है? टीचर्स। तो बनारस के टीचर्स कौन थे सारे को पता है, पूरी दुनिया को पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है, गौतम बुद्धा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं सारे बच्चों से उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी प्यारी सी क्लास को सारे बच्चों शेयर कर देंगे। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। समझ में आ रही है बातें मेरे प्यारे बच्चों? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द सेरेमन एट बनारस। और सेरेमन का मतलब होता है टीचर। सेरेमन का मतलब होता है टीचर, ज्ञान देने वाला। क्या होता है? ज्ञान देने वाला। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द टेक्स्ट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम व्हाट इज बिलीव्ड टू हैव बीन द सेरेमन गिवन बाय गौतम बुद्धा एट बनारस, जिसका आज नाम पड़ गया है वाराणसी। और ये किसके बारे में है सर? ये गौतम बुद्धा के बारे में है। और ये एक शब्द है, मतलब एक छोटा सा भाग है। ये पूरी स्टोरी, पूरी कहानी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा भाग है। आफ्टर अटेंडिंग एलाइनमेंट, और ये कब की कहानी है सर? जब उन्हें आफ्टर अटेंड एलाइनमेंट, जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जब उन्हें सत्य का ज्ञान हो जाता है, उस वक्त की कहानी है। द सेरेमन इज अ रिमाइंडर दैट sorrow is common to all. It is therefore necessary to accept it and move on from whatever befalls us. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है रिमाइंडर दैट sorrow is common to all, तो उन्होंने सबको बताया, सबको समझाया कि ये जो दुख है, ये जो तकलीफ है, ये हर इंसान के लिए है, कॉमन है। ऐसा नहीं है कि अगर तुम इंसान में जन्म लिए हो तो तुम्हें दुख नहीं मिलेगा। तुम्हें दुख नहीं मिलेगा, मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। सबको तकलीफ होता है, कॉमन टू ऑल। दुख जो है वो सभी को कॉमन होता है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू एक्सेप्ट एट इट एंड मूव ऑन फ्रॉम व्हाटएवर फेल्स अस। और ये सारे लोगों को, हर इंसान को ये चीज क्या करनी पड़ेगी? एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कि अगर आपके जीवन में तकलीफ आता है, अगर आपके जीवन में दुख हो आता है, तो आपको उससे फाइट करना है, लड़ना है। ये कह के, ये सोच के नहीं खुद को कोसना है कि हमारी जिंदगी खराब है, ईश्वर सिर्फ मेरे को ही दुख देता है, सिर्फ मैं ही इस दुख से परेशान हूं, मेरी ही जिंदगी बुरी है। नहीं, इट्स रॉन्ग। यही चीज को बतलाया है, समझाया है हमारे कौन? प्यारे गौतम बुद्धा, जिन्होंने सबसे पहले जो है वो ज्ञान प्राप्त किए और उसके बाद फिर उन्होंने जो है अपने ज्ञान को जो दिया, पब्लिश किया, बतलाया, पढ़ाया, वो बनारस में पढ़ाया, वाराणसी में पढ़ाया। तो इस चैप्टर का आज हम लोग छोटा सा समरी करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस समरी को करोगे आप बुक्स में, जब आप पूरी, अभी तो हमारे अब तो बोर्ड आने वाला है, बहुत जल्द बोर्ड आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट मंथ में बोर्ड एग्जामिनेशन है। तो आप लोग तो है इस पूरे चैप्टर के लाइन बाय लाइन समरी जो है आपको पढ़ाया गया होगा, आपके टीचर्स लोगों ने पढ़ाया होगा। मैं जो यहाँ करने वाला हूं, आपका रिवीजन करवाने वाला हूं, मैं आपको समरी बतलाने वाला हूं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, समरी को समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको इस क्लास के, इस वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। इस वीडियो को पूरी तरीके से अंत तक देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो को अच्छे तरीके से अंत तक देख लेते हो, पढ़ लेते हो, तो इस चैप्टर से अगर कोई भी स्टोरी आएगी, कोई भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी तरह के स्टेट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स आएगा, आप क्लियर कर लोगे। यू आर एलिजिबल टू ऑल द सॉल्व द क्वेश्चंस। चलिए, तो ये रहा हमारे पास समरी मेरे प्यारे बच्चों। द सेरेमन इज द वॉब्ड अराउंड द स्टोरी ऑफ द वुमेन नेम्ड इज कीशा गौतमी। तो एक क्या होता है, एक स्टोरी, ये कहानी जो राउंड करता है, वो घूमता है, जो इर्द गिर्द रहता है,
एक लेडीज, एक औरत की कहानी है जिसका नाम है कीसा गौतमी। होता क्या है सर कि हु इज द हार्ट ब्रोकन बाय द डेथ ऑफ द हर ओनली सन, तो उसका दिल टूट जाता है, वो दुखी हो जाती है, वो बावली हो जाती है। कब? जब उसका इकलौता बेटा डेथ कर जाता है, जब इकलौता बेटा उसका इस दुनिया में नहीं रहता है, मर जाता है। तो क्या होता है सर? अनेबल टू रिकॉन्सिल herself to his death, he wants to know how to revive him. She directly to the Buddha on the Buddha's advice the women goes in. तो होता क्या है सर, जब उसका बेटा जब डेथ करता है, मर जाता है, तो बौखला जाता है, वो परेशान हो जाता है। वो हर आदमी के पास जाके बोलता है कि मेरे बेटा को क्या हो गया है, देखो उसे ठीक कर दो, उसे ठीक कर दो। रोती है, बिखलती है, बिखलाती है, पागल पागल जैसी हो जाती है। तो उसी वक्त एक इंसान होता है, वो बोलता है, वो गौतम बुद्ध का एड्रेस देता है, वो बताता है कि जाओ तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वो तुम्हारे बेटे को सही कर देंगे। तो वो दौड़ी दौड़ी क्या करती है, बेटे गौतम बुद्ध के पास जाती है और अपने बेटे को गौतम बुद्ध के चरणों में रख देती है और बोलती है कि महाराज मेरे बेटे को आप जिंदा कर दीजिए, महाराज मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए, इसके अलावा मेरे दुनिया में कोई भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं, गौतम बुद्ध जो है कीसा गौतमी को कहते हैं कि ऐसा काम करो कि तुम जो है वो गांव में जाओ और सर्च करके लाओ। क्या लाओ? ऑफ द हैंडफुल ऑफ द मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस दैट हैज सीन नो डेथ। तो बोलती है कि ऐसा काम करो कि तुम उस अपने गांव में जाओ, आगे वाले गांव 2-4 गांव में जाओ और वहां से आप क्या ले आओ, मस्टर्ड सीड ले आओ, दाल का क्या करो, सीड ले आओ, दाना ले आओ। बोले अरे ये तो अच्छा इजी काम है, कोई दिक्कत नहीं है, जाऊंगी और किसी के घर से मांग लाऊंगी अपने बेटे के नाम पे, तो कोई भी दे देगा। तो बोली रुको रुको, गौतम बुद्ध बोले कि रुको। क्यों रुको? क्योंकि उस घर से लाना है जहां कोई भी इंसान ना मरा हो, उस घर से लाना है जहां कोई भी इंसान नहीं मरा हो। अब कीसा गौतमी जो है वो द्वार द्वार पे जाने लगी, वो घर घर जाने लगी और बोलने लगी कि एक मुझे एक मस्टर्ड सीड दे दो। तो बोला ठीक है अभी दे देते हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ कोई नहीं ना मरा है, कोई डेथ नहीं ना किया है। बोला अरे भैया जितना हम लोग जिंदा हैं ना, उससे ज्यादा तो हमारे घर में लोग मर चुके हैं। वो पूरे दिन भटकती रही, दर बदर भटकती रही, घर घर भटकती रही, लेकिन उसे एक घर भी ऐसा नहीं मिला जहां से कोई एक भी इंसान ना मरा हो। तब जब शाम हुआ, वो घर के किनारे बैठ गई, गांव के किनारे बाहर बैठ गई, और जब बैठ गई तो देख रही थी कि पूरा घर शहर जो है, पूरा गांव जो है रोशनदार है। और कुछ समय बाद क्या हुआ, बिजली चला गया, अंधेरा हो गया। तब जाके कीसा गौतमी का दिमाग खुला। क्या खुला सर? कि जो इंसान आया है ना, वो एक ना एक दिन जरूर मरेगा, अवश्य मरेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। यही प्रकृति का नियम है, यही सत्य है। और यही चीज समझाना चाह रहे थे कौन? हमारे प्यारे गौतम बुद्ध। अनेबल टू फाइंड, उसे कोई भी एक घर नहीं मिला जहां से कोई भी ना मरा हो, उसे एक घर भी ऐसा नहीं मिला। और वो अकेले क्या करती रही सर? घूमती रही, खिलखिलाती रही। और बाद में फिर उसको रियलाइज हुआ कि यही सत्य है, हर इंसान को एक दिन मरना है, मृत्यु सत्य है। The Buddha's wisdom is to accept the losses we face in the order in the find peace. उसके बाद फिर वो दौड़ी दौड़ी कीसा गौतमी गौतम बुद्ध के पास गई और गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गई और बोलने लगी, महाराज आप जो समझाना चाह रहे थे मैं समझ चुकी हूँ, मुझे सत्य का ज्ञान हो गया, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे को अपने चरण में रख लो मेरे महाराज। और उसके बाद जो है गौतम बुद्ध के ही वो कुटिया में वहीं पे जो है वो रहने लगी अच्छे तरीके से। और ये स्टोरी जो है मेरे प्यारे बच्चों, यही स्टोरी हम लोग को सिखाता है, हम लोग को बताता है कि हम लोग की जो ये लाइफ है ना, लाइफ इज टेम्पररी। हम लोग किराए के मकान में रह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, किराए के मकान में रह रहे हैं। यही समरी जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको द सिमरन एट बनारस में ये कहानी जो है आपको बतलाया गया है, गौतम बुद्ध के बारे में बतलाया गया है, थोड़ा सा गौतम बुद्ध का इंट्रोडक्शन दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। ये सारी चीजों का रिवीजन आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से तैयारी करके अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों
बहुत ही प्रेम तरीके से, बहुत ही अच्छे से मेहनत करके आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन की, आपकी रिजल्ट की उम्मीदें आपके माता पिता को है, आपके परिवार को है, आपको खुद है। ये आपकी जिंदगी की पहली पढ़ाई है, पहली सीढ़ी है। इसमें आप कोई भी कटौती, कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और मेहनत से पढ़ेंगे और अच्छे से तरीके से, क्योंकि अब की बार आखिरी बार। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारी इस प्यारी सी चैप्टर की समरी आपको समझ में आई या नहीं। अगर आपको समझ में आ गई है, अगर आपको मेरी प्यारी सी क्लास अच्छी लगी है, तो आप इसे अवश्य शेयर करेंगे, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।